हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर में जो है फैन क्यों यूज होता है, व्हाई अ कैपेसिटर यूज इन अ फैन। सो सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि वन कैपेसिटर इंस्टॉल ऑन ईच सिंगल फेज मोटर। ठीक है, एक सिंगल फेज मोटर पे जब कैपेसिटर जो है इंस्टॉल होता है, सो टू जनरेट अ नेट पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये किसके लिए होता है? टू जनरेट नेट पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि एक सिंगल फेज मोटर पे कम से कम एक जो है हमारा कैपेसिटर तो इंस्टॉल होना ही चाहिए, क्योंकि हमें पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जनरेट करवाने हैं। However, in the absence of a capacitor, there will be complete shift in a magnetic flux for each current cycle. यानी कि जब कैपेसिटर मतलब जब कैपेसिटर में absence होगा, कैपेसिटर का absence होगा मोटर में, so there will be a complete shift in a magnetic flux. ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है पूरी तरीके से जो है शिफ्ट हो जाएगा फॉर ईच करंट साइकिल, यानी कि एक करंट साइकिल के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा, कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा इन दी एब्सेंस ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर जो है हमारी मोटर में जो है एब्सेंट रहेगा तब। सो इस वजह से क्या होता है कि जो नेट जीरो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट वुड नॉट मेक दैट फैन रोटेट। तो इस रीजन से फैन जो है हमारा रोटेट नहीं होता। जो नेट जीरो मैग्नेटिक फील्ड है दैट वुड नॉट मेक द फैन रन, ओके, टू रोटेट। अब हमें ये जानना है कि जो कैपेसिटर है हमारा, वो कैपेसिटर काम क्या करता है जब हम उसको फैन में यूज करते हैं। सो व्हाट इज द कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर यूज्ड इन अ फैन, यानी कि उसका फंक्शन जो है क्या होता है। सो द फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर इन अ फैन इज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेयर पॉसिबल टू सप्लाई दिस एनर्जी टू द सर्किट। यानी कि ये फैन जो है क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, एंड जहां पॉसिबल होता है टू सप्लाई दिस एनर्जी टू दिस सर्किट। ओके, यानी कि ये जो सप्लाई करने के लिए, ये जो एनर्जी है वो सर्किट को सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को जो है ये स्टोर करता है। द रोल ऑफ अ कैपेसिटर इन एन फैन is to prevent dangerous failure of this circuit. They allow the they allow the AC to move but block the flow of DC. अब ये जो डेंजरस फेलियर होता है सर्किट का, उससे बचाने के लिए, डेंजरस फेलियर जो होता है सर्किट का हमारे, ओके, उससे उससे बचाने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम जो है फैन को कैपेसिटर को यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एसी को जो है अलाउ करते हैं, एसी को अलाउ करते हैं, एसी सिग्नल को ये अलाउ करेगा कैपेसिटर, पर डीसी को जो है ये ब्लॉक करता है हमेशा। तो इस रीजन से एसी पे ही ये कैपेसिटर एसी पे ही हमारा जो फैन है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो ये एसी पे ही रन करता है। तो अगर हम इसके वर्किंग की बात करें, ओके, अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो जनरली क्या होता है कि दो कैपेसिटर जो होते हैं वो यूज होते हैं इन सीलिंग फैन। सीलिंग फैन, ओके, सीलिंग फैन में क्या होता है, जनरली टू कैपेसिटर जो है यूज होते हैं, दैट इज वन पैरेलल एंड वन सीरीज। एक पैरेलल में एंड वन इन सीरीज। कम से कम एक तो होना चाहिए, बट जनरली जो है दो कैपेसिटर हम यूज करते हैं इन दिस सीलिंग फैन। द मोटर यूज्ड इन अ फैन इज टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर, यानी कि जो सीलिंग फैन में जो मोटर यूज होती है दैट मोटर इज विच टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर, दो वैल्यू पे चलने वाली कैपेसिटर motor, okay. So here one capacitor with high capacitance is also connected in the starting winding of the
स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या बोला गया है कि हाई कैपेसिटेंस जो है कनेक्टेड होता है, हाई कैपेसिटेंस की यहाँ पे बात हो रही है, हाई कैपेसिटेंस जो है कनेक्टेड होता है किसके साथ, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में। सो अलोंग विद दिस, इसके साथ साथ अनदर कैपेसिटर यानी कि विच इज लो कैपेसिटेंस कैपेसिटर इज यूज्ड इन द रनिंग वाइंडिंग। ये किसमें होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में, स्टार्टिंग वाइंडिंग में, and this one is in the running winding. So now एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपेसिटर ऑन अ मोटर। अब इसका पर्पस क्या होता है। सो वेल, अ मोटर दैट रन्स अ कैपेसिटर मेक्स इट एन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, यानी कि जो मोटर जो होती है, मोटर जो रन करती है कैपेसिटर को, मोटर दैट रन्स कैपेसिटर, मोटर दैट रन्स कैपेसिटर मेक्स इट एन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। उसको क्या कर देती है, जब मोटर पे जो काम कर रहा है कैपेसिटर, तो उसको क्या कर देती है, ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर कर देती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर बना देती है उसको। तो जिसकी वजह से क्या होता है, दैट चेंजेस द करंट टू मल्टीपल वाइंडिंग्स ऑफ सिंगल फेज एसी इंडक्शन मोटर, यानी कि करंट जो होता है वो मल्टीपल वाइंडिंग में चेंज होता है। सो दिस इन टर्न क्रिएट्स अ मैग्नेटिक टॉर्क। इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक टॉर्क जो है प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और फिर क्या होता है कि प्रॉब्लम एक होती है दैट दिस मोटर विल नॉट स्टार्ट बाय इटसेल्फ। अब ये जो मोटर होती है ये अपने आप से तो स्टार्ट नहीं होगी, इट रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल फोर्स टू रन इट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, यानी कि ये सेल्फ एक्साइटेड मोटर नहीं होती, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा टू रन द मोटर। ओके, सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कैपेसिटर जो होता है वो यूज किया जाता है, इसी के लिए जो है कैपेसिटर हम यूज करते हैं। तो कैपेसिटर जो कनेक्टेड होता है अक्रॉस पार्ट ऑफ द वाइंडिंग इन द फैन मोटर, वो क्या करता है, दैट स्प्लिट्स द करंट इनटू टू डिफरेंट फेजेस, यानी कि ये जो क्या करता है, करंट को जो है, करंट को जो है दो डिफरेंट फेजेस में, टू डिफरेंट फेजेस में जो है ये स्प्लिट कर देता है। ओके, दिस स्प्लिट, तो जब स्प्लिट कर देता है करंट को डिफरेंट फेजेस में, उसकी वजह से जो है फेज डिफरेंस पैदा होता है इन दी वाइंडिंग्स। इसकी वजह से क्या होता है, फेज डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, इंट्रोड्यूस होता है इन दी वाइंडिंग, फेज डिफरेंस। So after the phase difference generates in a winding, the magnetic field, that is torque, is produced that makes the rotor rotate. तो क्या होता है कि इस फेज डिफरेंस की वजह से एक मैग्नेटिक टॉर्क जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक टॉर्क। इसकी वजह से क्या होता है, रोटर जो होता है रोटेट होने लगता है, मोटर का जो रोटर होता है दैट स्टार्ट्स टू रोटेट। ओके, सो किसकी वजह से, किसकी डायरेक्शन में रोटर जो है रोटेट होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है ये रोटर रोटेट होता है। सो द कैपेसिटर इज यूजुअली कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो ये किसकी मदद से जो है कनेक्ट किया जाता है, थ्रू सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से जो है इसको रोटेट किया जाता है। तो इसकी मदद से क्या होता है, इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से क्या होता है, जो एफिशिएंसी होती है, जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से। So this is the reason why we use our capacitor in the motor. तो जो हमारा फैन होता है उस फैन में यूज होने वाला कैपेसिटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आई होप आपको ये विजिबल होगा स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है दो टर्मिनल्स दिखाए गए हैं, वन इज ब्लैक एंड वन अनदर वन इज रेड।
तो ये जो 2 टर्मिनल्स है इसकी मदद से जो है इसको अटैच किया जाता है हमारे फैन के मोटर में। तो ये टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं ये ऐसे दिखने वाले, इसको जो है सीलिंग फैन में हम फिट करवाते हैं। तो ये टाइप के कैपेसिटर जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से मोटर में लगाते हैं ताकि इसकी एफिशिएंसी जो है बढ़ जाए। ओके, सो आई होप ये ट्यूटोरियल जो है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।